हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए फुल मून ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें हम देखेंगे सितंबर का फुल मून आप लोगों के लिए क्या लाने वाला है। और इस एनर्जीज में हम लोग जो है मेन ब्लेसिंग्स पे ही फोकस करेंगे। और यस, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे नहीं, ध्यान दें सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पर। और रीडिंग जनरल है, ठीक है, ध्यान रखना। जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है इस फुल मून की वजह से। इस फुल मून की वजह से क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है? करेज, मैच्योरिटी, न्यू विजन, ट्रस्ट, मोरालिटी, स्ट्रेस, इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी, बियॉन्ड इल्यूजन, लेजीनेस। ओके, सो आप लोगों के साइंस जो स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है कुंभ राशि, लिब्रा, और यहाँ पर मुझे धनु राशि रिफ्लेक्ट हुई है, जेमिनी है, वर्गो है, पाइसेस है और टॉरस एनर्जी मिली है। ठीक है, ये कुछ साइंस मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ऑल साइन रीडिंग है, बट जो साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैंने ज्यादा बोले हैं। नंबर 6, नंबर 24, नंबर 18 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। और इनिशियल जो है यहाँ पर एस बनकर आया है, तो हो सकता है आपका नाम एस से शुरू होता है या आपकी लाइफ में एस का कोई इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फुल मून में जो है आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी, बहुत ज्यादा आप में एनर्जी देखी जाएगी। सडनली जिस चीजों में आप बहुत लेजी फील कर रहे थे वो लेजीनेस दूर भागेगी, आलस दूर भागेगा और अचानक से आप बहुत ज्यादा एनर्जी में आएंगे। कल तक आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, एंजाइटी ले रहे थे और चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे थे। हर पुरानी बात को, हर पुरानी चीज़ को ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना, टेंशन की वजह से सोना नहीं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी। अब आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी जहाँ पर आप बोलोगे, यार ओवरथिंकिंग करने का क्या पॉइंट है? इस चीज़ को मैंने कौन-सा बदल देना है? इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे ध्यान दूँ। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत एक्टिव एनर्जी देख पा रही हूँ। कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं साथ ही साथ मुझे ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ पर आप बहुत एक्टिव रहेंगे, हाईली एक्टिव। मतलब कल तक आप कुछ एक बर्तन उठाने के लिए भी 10 बार सोच रहे थे, तो अब आप अचानक से एक नहीं 10 बर्तन उठा लेंगे। सडनली आपके अंदर बहुत एक्टिव होगा। यहाँ पर मुझे आप फिटनेस फ्रीक होते हुए तो नजर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं लग रहा है कि सडनली बहुत ज्यादा आप जिमिंग वगैरह या डंबल उठा रहे हो। बट ये कह सकते हैं कि घर के या बाहर के काम काजों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, सभी जगह बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे, परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे और एक तरीके की दौड़ आप में देखी जाएगी। कॉन्फिडेंस बहुत होगा, बहुत ही अच्छा बोलते, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। काफी ऐसी एनर्जी होगी जहां पर आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखी जाएगी। आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ऐसे हो जाएंगे कि एक पॉजिटिव साइड में, जहां पर आप बोलेंगे कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन ठीक चल नहीं रही है तो अब मुझे इसे इसे देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा या इसके लिए कोई आइडिया लगाना होगा। आपका दिमाग बहुत बहुत अच्छा चलता नजर आएगा। यहाँ पर आपकी जो सेकंड ब्लेसिंग में देख पा रही हूँ, मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। सडनली आपको अपनी जिम्मेदारी का बहुत एहसास होगा और आपको लगेगा कि आपके ऊपर कितना कुछ जो है, मतलब कितने लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने लोग आपके ऊपर रिलाय करते हैं। आप सडनली एक अलग ही एनर्जी को महसूस करेंगे जहां पर आप चाहे कितने भी उम्र उम्र के हो, आपको ऐसा समझ लो आप खुद को उससे 10 साल बड़ा ही फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और आप में बहुत ज्यादा समझने की शक्ति है, समझदारी बहुत देखी जाएगी। लोग भी आप में वो समझदारी को महसूस करेंगे, आपकी बातों में वो समझदारी देखने को मिलेगी और आपकी बातों में बड़ों जैसी बातें ज्यादा होंगी। भले आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, मैं कहूंगी भले आप 55 की उम्र के क्यों ना हो, पर आप बातें 100 साल की उम्र वाली करेंगे। और यानी कि कोई ये बुरी बात नहीं होगी, समझ लो आपके अंदर का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से बात करेगा जो लोगों को ऐसा करेगा कि लाइक वाओ, ये इसने क्या बोला, ये कितना कितना बहुत ही मस्त बात बोल गए या कितनी कितनी गहरी बात कह गए। इस तरीके की एनर्जी लोग आप में फील करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप अपनी पूर्वजों की एनर्जी से ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि आपको अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, फोर फादर्स की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। चांसेस है कि आप अपने परदादा या जो कोई, मतलब घर में किसी बहुत ही पुराने किसी पूर्वज की अगर डेथ हुई है या
वो अगर आपके साथ नहीं है और वो आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो आप उन्हें सेंस करेंगे इस दौरान में, काफ़ी स्ट्रांगली आप उन्हें फील करेंगे अपने आसपास। आपको लगेगा कि जैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको लव कर रहे हैं या किसी तरीके का गेस्चर दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई डिवाइन एनर्जी में होगा, जहाँ पर आपको स्ट्रांगली लगेगा कि कोई डिवाइन एनर्जी, जैसे कि कोई गॉड वगैरह या कोई एक स्टैच्यू या कोई एक एनर्जी आपको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको जो है एक बहुत ही वार्म हग दे रहा है और आपको कह रहा है कि बेटा मैं साथ में हूँ वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली। और ये कुछ लोगों के लिए आपके पेट में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लोगों को अपने पेट में वो डिवाइन एनर्जी महसूस होगी। अगर आपके घर में कोई पेट है या आप किसी पर्टिकुलर पेट को खाना खिलाने जा रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि वो पेट बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। सडनली उसमें आपके कुछ फोर फादर्स का या कुछ पूर्वजों का रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो सडनली आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं पता है अभी एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं एक्चुअली मैंने कई बार कोशिश की आप लोगों को कैमरा पे दिखाने के लिए, बट व्हेनेवर मैं कैप्चर करने की उसको कोशिश करती हूँ ना, ये होता नहीं है, क्या मालूम क्यों कैमरा में कैप्चर नहीं होता है। अभी मेरी शैडो में 2 रिफ्लेक्शंस बन गए हैं यहाँ पर। एक रिफ्लेक्शन जो है इट्स लाइक डांसिंग एंड अदर रिफ्लेक्शन इज नॉर्मल। सो समटाइम्स दिस हैपेंस। ये हमारे अंदर के जो है ऑरा को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइक सडनली होता है ना, तो हम कभी-कभी बोलते हैं ना, एक मेरा माइंड कभी-कभी उसकी वजह से ब्लैंक हो जाता है। मैं कभी-कभी ब्लैंक एनर्जी में चली जाती हूँ, सोचती हुई चली जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। सो एनीवेज़, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बट व्हेनेवर मैंने ट्राई किया है कैमरा ऊपर करने का, मैंने देखा है कि वो रिफ्लेक्शन दिखता ही नहीं है। सो होगा कुछ इसका इश्यू। एनीवेज़, यहाँ पर मुझे आपके अंदर की इंटेंसिटी, आपके डीप थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत डीपर लेवल की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, बड़ी गहरी-गहरी बातें करेंगे। आपके मुँह से ऐसी-ऐसी बातें निकलेंगी जहाँ पर आप खुद भी सोचेंगे कि वॉव! मतलब अमेज़िंग, मैं इतना अच्छा बोलना कब सीख गई या बोलना कब शुरू कर दिया। इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके देखने का नज़रिया बहुत चेंज होगा, क्रिएटिव भी बहुत होंगे और काफ़ी ज़्यादा देखने का नज़रिया, मतलब कल तक आप जिसको गालियाँ दे रहे थे, आप मान के चलें कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप दुश्मन समझ रहे हैं या जिससे आप बहुत नफ़रत कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपको ऐसा लगता है कि यार इस इंसान का ना बड़ा मतलब बुरा होगा, ये इंसान ने मेरे साथ गलत किया। आप सडनली उस व्यक्ति के प्रति ना ऐसे हो जाएँगे कि ठीक है यार, वो उसका कर्मा था, मुझे उसको गाली देके भी अपना मन खराब नहीं करना है, ठीक है उसका कर्मा है। अगर वही व्यक्ति आपके सामने सॉरी बोलेगा, तो आपका ऐसा रहेगा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमसे जो है जो भी गलती में हुआ होगा, मतलब तुमने जान के नहीं किया होगा। लाइक आपके देखने और बोलने का नज़रिया बदल चुका है। कल तक आप जिस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते थे, घिन खाते थे या गुस्सा खाते थे या ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आप नफ़रत करते थे, अब सडनली आप में बहुत प्यार देखने को मिलेगा। और यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनेंगे या फिर किसी को माफ़ करके फिर से बेवकूफ़ बनने के लिए रेडी हो जाएँगे, नहीं। आप वो डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर करेंगे कि भई उस इंसान को ना डिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे, उसे माफ़ भी करेंगे, आपके अंदर ममता भी बहुत आएगी जहाँ पे आप बोलेंगे ठीक है यार कोई बात। और सच में आप उनको ऊपर-ऊपर तरीके से माफ़ नहीं करेंगे, आप दिल से माफ़ करेंगे। आपको दिल से ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, उसकी क्या गलती, वो समझो शायद समय की गलती थी, शायद उसमें उसका मिस्टेक नहीं था, मैंने ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी, शायद मेरी दोष थी। आप चीज़ों को ना बहुत पॉज़िटिव साइड से देखना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि ठीक है ना, इट्स ओके। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर लवर ने कभी आपको हर्ट किया है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार इसने मेरे को बिट्रे किया, सडनली आपका थॉट ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आप बोलेंगे यार उसका क्या गलती, उसने तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चुना ना, मैं वहीं रुकी रह गई, तो इट्स ओके, ठीक है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपका विजन बहुत डिफरेंट हो जाएगा, सोचने का, देखने का नजरिया बहुत बदल जाएगा और प्यार बहुत देखने को मिलेगा आपके अंदर। यहाँ पर आपके अंदर ट्रस्ट की एनर्जी आएगी, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत बढ़ने वाली है। आप हीलिंग एनर्जी, मेडिटेशन एनर्जी में ज्यादा जाएंगे और इस टाइम फ्रेम में आप भगवान का नाम भी जपेंगे और कहीं ना कहीं ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये वो टाइम फ्रेम होगा जहां पर आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। थर्ड आई आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन होने के चांसेस हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारी चीजें अंदर से महसूस होंगी, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन आपके अंदर महसूस होगा, आपको लगेगा कुछ बदल रहा है। और देयर आर वेरी स्ट्रांग चांसेस, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगी, आपको मैं जो लोग बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात करूंगी कि बहुत सारे लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी गुरु को ढूंढ रहे थे, किसी गुरु की खोज में थे कि यार मुझे मेरा गुरु नहीं मिल रहा है, मुझे अपने गुरु से बात करनी है या मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो मेरा गुरु या मेरी डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प करेंगे आंसर करने में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए, जैसे कि सपने के जरिए या मेडिटेशन के जरिए आपसे उस गुरु की मुलाकात होगी या उस डिवाइन एनर्जी से आपकी मुलाकात होगी और डिवाइन एनर्जी या आपके गुरु आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। यस, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। बहुत लोगों को इसके वर्थ नहीं मालूम, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आप लोगों को रिसीव हो सकती है।
ओवरऑल लास्ट में मैं देख रही हूँ मोरालिटी और लेजीनेस की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कह रही है आप एक्टिव हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर हो रही है। जस्ट मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन रहें। ऐसे तो आप एक्टिव हैं, बट आपका डिसिप्लिन, आपके उसूलों पे आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस बन रही है, जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट बी लेजी, मेक श्योर आप डिसिप्लिन बनाए रखें, अपना एक रूटीन सेट करें। अगर आप लेट्स से कि अगर आप जो है रोज़ खाना खाते हो और थाली जो है जूठी छोड़ देते हो, और आप कभी भी ये सोचते हो कि चलो यार मेड ही तो साफ़ करेगी, मेरे को क्या उसमें ही चावल छोड़ देना है और उसी में ही जो है सब्ज़ी छोड़ देना है, जो बचाई है आपने उसमें छोड़ देना है, और जाकर आपको किचन की जो उसमें होता है सिंक में आप उसको ऐसे ही डाल देते हो चावल और सब्ज़ी के साथ आधे में। तो आप ये सोच रहे हो कि चलो मेड साफ़ कर लेगी। तो आप ये समझो कि आप अन्न का अपमान कर रहे हो, आप इस तरह से बहुत गलत चीज़ कर रहे हो। आप फूड को सही तरीके से पहले आप उसको किसी चीज़ में पैक करें या ज़रूरतमंद के लिए रखें, या उतना खाना लें जितना ज़रूरी है। यूनिवर्स कह रही है कि तुम डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ समथिंग जो आपके अंदर आना ज़रूरी है। ये वो टाइम फ्रेम होगा जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें गुरु दूँगा, मैं तुम्हें दिमाग दूँगा, मैं तुम्हें इंट्यूशन दूँगा, मैं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लाऊँगा, मैं तुम्हें पॉज़िटिविटी दूँगा, पर तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हें मुझे डिसिप्लिन देना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जहाँ पर आपसे टीचर कह रहा है कि मेक श्योर कि तुम 6 बजे अगर मेरा लेसन पढ़ने आ रहे हो, मेरी ट्यूशन पे आ रहे हो, तो मेक श्योर करो कि तुम 6 बजकर 5 मिनट मत कर देना या साढ़े 6 मत आ जाना। तुम्हें प्लान करना होगा कि अगर तुम 6 बजे पढ़ने बैठे हो, तो तुम्हें 6 बजे ही रोज़ मेरे साथ बैठना पड़ेगा, और अगर तुम 6 बजे बोलकर तुम 7 बजे तक नहीं आ रहे हो, तो तुम इसमें मेरा यानी कि अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा गुरु और तुम अभी तक आ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर तुम मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ऐसा करके। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। यूनिवर्स आपको बार-बार ये कह रहा है कि मेक श्योर करना कि भई आप अपने रूटीन को, अपने आस-पास की लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा बैलेंस करें। आप देखें कि कहीं आपसे कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, या आप डिसिप्लिन में कहीं आउट ऑफ द वे अलग चीज़ें तो गलत तो नहीं चीज़ें कर रहे हैं। अब डिसिप्लिन का बहुत सारे तरीके से मायने होते हैं। अब डिसिप्लिन का एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप रोज़-रोज़ नहा नहीं रहे हो, सिर्फ़ डीओ लगाकर आप निकल जाते हो, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। ये आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वालों को स्मेल नहीं आ रही, बट स्मेल आती है, लोगों को स्मेल का पता चलता है, यानी कि आपके लिए वो लगता है आपको कि आप क्लीन हो, बट आप क्लीन नहीं हो। सिमिलरली अगर आप जो है अम, घर में साफ-सफाइयाँ नहीं कर रहे हो, झाड़ू-पोछा बर्तन नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ही को करना है, बट लेट्स से आप सोच रहे हो कि नहीं मैं घर साफ नहीं करता हूँ, ऊपर-ऊपर जो थ्रो किया हुआ है वो उठाकर फेंक दूँगा, मेरे मेहमान जो आएँगे उनको क्या ही पता चलेगा, बट मेहमान आते हैं और उन्हें पता चलता है। तो आप ये मत सोचना कि आप इन सब चीज़ों से काम चोरी कर लेंगे और आप जो है बच जाएँगे, और यूनिवर्स जो है आपको देख नहीं रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डिसिप्लिन में रहो, तभी वो चीज़ें तुझे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक्टिव एनर्जी में हो, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, तो मेक श्योर करना कि कहीं आपके आलस के चलते या आपके दिमाग में, ये देखो यहाँ पर अगेन मैं समझा रही हूँ, आप में एनर्जी भरपूर है, लेकिन आपकी एनर्जी आपके काम में, आपकी भाग-दौड़ में जा रही है। आप अपने एम्बिशन पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, करियर पे भी, पर किसी भी चीज़ का नियम नहीं बना रहे। कभी 11 बजे उठ रहे हैं, कभी 1 बजे उठ रहे हैं, कभी आपका जो है काम का स्टाइल जो होता है, काम करने का टाइम होता है, भई 6 बजे तक मैं काम करूँगा, और उसके बाद किसी दिन आप जो है 10 बजे काम कर रहे हैं, किसी दिन आप 12 बजे काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि टाइम तो सेट करो, पहले अपना लाइफ में डिसिप्लिन और रूटीन तो सेट करो, मतलब उस हिसाब से काम करने की कोशिश करो। छोटी-छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलने का प्रयास करो, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ढेर सारा प्यार दो और सब्सक्राइब करो। उसके अलावा क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप जाके क्लेम कर सकते हैं। और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट रिलेटेड, इंस्टाग्राम के रिलेटेड, तो सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिटेल में आपको मिल जाएगी। सॉरी, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको स्क्रीन में मिल जाएगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।